Since the pandemic, we have been bringing you stories of how people have been affected by this virus. We have shown you stories of how people have lost their jobs. We have shown you how people have been forced to shut down their shop or their establishment or their factories. We have also shown you stories on how daily wages have no money left to continue with their day-to-day work. Apart from this, the story that we are going to bring you today is about those people who have money in their account, but they cannot use it because their banks have been shut for the last 9 months and there seems to be no sign for revival in the coming few days. This is the story and the ordeal of those victims of the PMC Bank. Listen to them. PMC बैंक का विक्टिम, मेरा तकरीबन 1.5 करोड़ रुपए बैंक में जमा है और आज मैं सड़क पे हूँ। मेरी जीवन भर की कमाई इस बैंक के अंदर है और मेरे पास आज रोज की रोटी खाने के लिए भी पैसे नहीं है। मैं एक बिल्डर था, कंस्ट्रक्शन का काम करता था और आज मैं अपने दिन भर के खर्चा चलाने के लिए दूध बेच रहा हूँ। एक पैकेट के ऊपर मेरे को 1 रुपए 30 पैसे बचते हैं। मोदी जी, आप तो चाय बेच के देश के प्रधानमंत्री बन गए और आपने हमें एक करोड़पति को, बिल्डर को आपने दूध बेचने के लिए मजबूर कर दिया। हमारी रोटी छीन ली, हमारे बच्चों का खाना पीना छीन लिया आपने। मोदी जी, कुछ तो शर्म कर लो, बैंक खोल लो, हमारा को भी जीने दो, हम भी आपके देश के नागरिक हैं। पंजाब एंड महाराष्ट्र बैंक मोदी जी खोल दीजिए। मैंने सारी उम्र की कमाई जितनी भी थी, सेविंग, मेरी एज 71 ईयर्स है, पीएमसी बैंक में डिपॉजिट कराई और जिसके ऊपर 23 सितंबर से आज 9 महीने हो चुके हैं, रेस्ट्रिक्शन लगाई हुई है कि आप उसमें से पैसा नहीं निकाल सकते हैं। और अभी 2 ही दिन पहले 6 महीने की और एक्सटेंशन कर दी गई है कि 6 महीने और नहीं निकाल पाएंगे। केवल 50,000 रुपया पहले दिया है और 50,000 और निकालने के लिए बोल रहे हैं 15 महीने के लिए। तो इसमें हमारा कैसे गुजारा चल सकता है? इस उम्र में मेडिकल के भी खर्चे हैं, घर की भी है और सभी बच्चों को भी करना होता है। बेटी भी हैं मेरी दोनों, जिनकी शादी हो चुकी है। तो कृपया मोदी जी हमें ये बताएं कि हम ये 6,000 रुपया महीना में कैसे चलाएंगे अपना घर। और मेरी सारी उम्र की कमाई इसी में है। मुझे कितनी मेडिकल प्रॉब्लम्स हैं, अब उनको मैं क्या एक्सप्लेन करूं किसी के आगे? अपना रोना क्यों रोऊं किसी के आगे? मेरे अपने पैसे हैं और आज मैं अपने पैसे के लिए सबसे भीख मांग रहा हूं। मोदी जी, आपसे भीख मांग रहा हूं। आपके कहने पर हमने पीएमसी बैंक में डाले थे, आपने कहा था बैंक में डालिए और यस बैंक को तो आपने कर दिया, 1 हफ्ते में ही आपने कर दिया यस बैंक को, उसका तो कर दिया, पर हमारे लिए आपने सोचा तक नहीं। उसमें 6 महीने और बढ़ा दिया गया। तो क्यों हमारे साथ पार्शियलिटी की जा रही है? हमने टैक्स पेड पैसा उसके अंदर डाला हुआ है। एक एक पैसे की इंक्वायरी कर लीजिए। मैं एक सिंगल मदर हूँ, मेरी 15 साल की बेटी है, लेकिन मैंने अपनी जितनी भी अभी कमाई की थी वो मैंने घर बेचकर उस बैंक में डाली थी। लेकिन मेरे लिए क्या हुआ, इस जो भी कोरोना आया इसकी वजह से बैंक क्लोज हो गए, इसकी वजह से मेरी जॉब छूट गई, सब कुछ ही खत्म हो गया। मेरे लिए तो सिर्फ पीएमसी में ही कुछ था जिसकी वजह से मैं अपना घर चला सकती थी। आज की डेट में मेरे पास जॉब नहीं है, मुझे पता है मैं कैसे अपने घर का रेंट दे रही हूँ। कोई नहीं समझ सकता कि मेरी प्रॉब्लम क्या है। हमको अपना पैसा चाहिए क्योंकि वो हमारी खुद की मेहनत की कमाई थी। प्लीज मोदी जी, प्लीज हमें हमारा पैसा दे दो। मोदी जी, आपके कहने पे हमने बैंकों में पैसा जमा किया। हमें नहीं पता था कि ये बैंक शेड्यूल बैंक, ये कमर्शियल बैंक, ये फलाना बैंक, ये ढीमका बैंक। जब आपको कोई यस बैंक को आप रिवाइव करते हो विद इन 3 डेज, तब आप कहते हो कि ये कमर्शियल बैंक है और आप 10 महीने में भी आप पीएमसी को आप रिवाइव नहीं करते हैं कि ये कोऑपरेटिव बैंक है। हमें क्या पता था ये कोऑपरेटिव और उसमें अंतर क्या होता है। जब आरबीआई ने लाइसेंस दिया हुआ है तो आरबीआई ने सिमिलर उसको लाइसेंस दिया। हमें तो ये पता था कि आरबीआई लाइसेंस बाय द आरबीआई। अगर आपको लगता है कि आरबीआई ने लाइसेंस फेक था, ऑडिट आरबीआई ने गलत किया, हमारा अगर बैंक ने किसी पर्टिकुलर एचडीआईएल को लोन दिया और वो लोन की रिकवरी नहीं कर पाए और आरबीआई ने उसको पकड़ नहीं पाए, तो वेयर इज अवर फॉल्ट। आज मैं अपने घर में मेरे घर में भी मेरे पेरेंट्स हैं जो बीमार हैं, मेडिकल की प्रॉब्लम है। मेरे ड्यू टू लॉकडाउन मेरा बिजनेस टोटल स्टक हो चुका है। खाने के पैसे नहीं है, घर के पैसे नहीं है, मेडिकल के पैसे नहीं है। अब मैं अपने पैसे मांग रहा हूँ, कोई लोन तो मांग नहीं रहा आपसे। जब आप 20,000 करोड़ देते हो कि मजदूरों को दे दिया, हमने इसको दे दिया, उसको दे दिया, हमें तो आप हमारे पैसे भी नहीं दे रहे हो। कम से कम एक एश्योरेंस तो दीजिए, कम से कम एक एश्योरेंस दे दीजिए कि ठीक है, वी विल रिटर्न योर मनी इन एक्स टाइम।
वी विल फेथ ऑन यू। मोदी जी आप पे बहुत विश्वास करते हैं, आज तक करते आए हैं, आगे भी करते रहे, तो इसके लिए अपना विश्वास बनाए रखिए। हमारा पैसा रखना, गरीबों को मार करके आप दूसरों को दो, हमें समझ में नहीं आता। प्लीज सेव PMC बैंक, रेस्क्यू द PMC बैंक। The account holders of the PMC Bank got a rude shock on the 23rd of September when they received a message saying that their accounts have been seized because of irregularities cited by the RBI from the PMC Bank. In November, the RBI assured these account holders that by March they would come up with a revival package. The date from March was then extended to June 22nd and it now stands at December 22nd. The account holders continue to parade from pillar to post for their own hard-earned money, and their only demand from the RBI and from the government is that they should get their money back, as it's not easy for them to continue to survive with the pandemic that is around. Bringing you this report is Mohammad Wajullah with Mukesh for Times Now.